ओडिशा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सनातन धर्म का जीवित रहस्य है। यह ऐसा मंदिर है जहां आस्था केवल विश्वास नहीं, अनुभव बन जाती है। कहा जाता है कि यहां जो होता है वह आंखों से नहीं, अंतरात्मा से महसूस किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो अनुभूति होती है वह है एक अजीब सी शांति। मंदिर समुद्र से सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति सिंहद्वार पार करता है और गर्भगृह की ओर बढ़ता है, समुद्र की लहरों की आवाज अचानक पूरी तरह बंद हो जाती है। न कोई हल्की गूंज, न कोई कंपन। और जैसे ही व्यक्ति मंदिर से बाहर निकलता है, वही समुद्र फिर से सुनाई देने लगता है। आज तक कोई वैज्ञानिक यह नहीं समझ पाया कि यह कैसे संभव है। क्या यह वास्तु है? क्या यह ध्वनि तरंगों का खेल है? या फिर यह उस शक्ति की सीमा है जहां प्रकृति भी मौन हो जाती है? अब नजर डालते हैं मंदिर के शिखर पर। यहां फहराने वाला ध्वज दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यह ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। जब हवा पूरब से चलती है, ध्वज पश्चिम की ओर बहता है। जब हवा तेज होती है, तब भी वह नियम नहीं बदलता। समुद्र के किनारे हवा की दिशा अत्यंत स्पष्ट होती है, फिर भी यह ध्वज प्रकृति के नियमों को चुनौती देता नजर आता है। और सबसे हैरानी की बात, इस ध्वज को हर दिन एक सेवायत लगभग 45 मंजिल ऊंचे शिखर पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के चढ़कर बदलता है। न कोई मशीन, न कोई आधुनिक तकनीक। ये परंपरा पिछले हजारों वर्षों से निरंतर चलती आ रही है। कहा जाता है, जिस दिन यह परंपरा टूटेगी, उस दिन कलयुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश करेगा। अब आते हैं मंदिर के सबसे चमत्कारी पहलू पर, महाप्रसाद। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक भोजन माना जाता है। हर दिन हजारों नहीं, बल्कि लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसके बावजूद महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न ही कभी व्यर्थ जाता है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि किसी को पहले से नहीं पता कि कितने लोग आएंगे। फिर भी प्रसाद की मात्रा हर दिन बिल्कुल सटीक होती है, न एक दाना ज्यादा, न एक दाना कम। आज तक कोई गणित इस रहस्य को समझ नहीं पाया। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है और एक के ऊपर एक साथ बर्तन रखे जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है, जबकि विज्ञान कहता है कि आग नीचे से ऊपर जाती है। यह नियम यहां उल्टा काम करता है। अब बात करते हैं भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की। दुनिया के अधिकतर मंदिरों में देवता पत्थर या धातु के होते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा लकड़ी से बने हुए हैं। ये मूर्तियां अधूरी प्रतीत होती हैं, न हाथ पूरे न पैर पूरे, लेकिन यही अधूरापन पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि भगवान आकार से नहीं, भाव से पूजे जाते हैं। इन मूर्तियों के भीतर एक अत्यंत गूढ़ तत्व होता है, जिसे कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ। यह ब्रह्म पदार्थ क्या है, कोई नहीं जानता। यह रहस्य सिर्फ कुछ चुनिंदा पुजारियों तक सीमित है। कहा जाता है, यह वही तत्व है जो भगवान कृष्ण के शरीर से द्वारका डूबने के बाद अक्षुण्ण बचा था। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ को कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। हर 12 से 19 वर्षों में मंदिर में होती है नवकलेवर की परंपरा। यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी धार्मिक विधियों में से एक है। इस दौरान पुरानी मूर्तियों को हटाकर नई मूर्तियां बनाई जाती हैं, लेकिन ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। यह पूरा कार्य केवल रात के समय होता है। 4 सेवायतों की आंखों पर मोटी पट्टी बांध दी जाती है। कमरे में घोर अंधकार होता है। कहा जाता है कि उस समय कमरे के भीतर अजीब ऊर्जा महसूस होती है। कई कथाओं में कहा जाता है कि उस समय तेज धड़कन, बेहोशी और कंपन तक होता है। इसी कारण यह कार्य जीवन में सिर्फ एक बार करने की अनुमति होती है। नवकलेवर के बाद पुरानी मूर्तियों को कोयली वैकुंठ नामक स्थान पर दफनाया जाता है। यह स्थान आज भी आम लोगों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कोई नहीं जानता कि वहां वास्तव में क्या होता है, वहां क्या रखा है, कैसी विधि होती है। यह सब आज भी रहस्य है। एक और आश्चर्यजनक तथ्य, जगन्नाथ मंदिर की छाया दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती। सूरज चाहे किसी भी दिशा में हो, मंदिर की परछाएं दिखाई नहीं देती।
विज्ञान अब तक इसका भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखता। यह क्षेत्र मानो अदृश्य ऊर्जा से घिरा हुआ हो। आज भी ड्रोन या कैमरे ऊपर ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। जगन्नाथ मंदिर केवल एक इमारत नहीं है, यह समय, विज्ञान और तर्क तीनों से परे खड़ा है। यहां आकर मनुष्य सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या यह सब सिर्फ संयोग है या फिर हजारों वर्षों से चली आ रही किसी दिव्य चेतना की योजना? शायद इसीलिए यह कहा जाता है, जहां विज्ञान के उत्तर समाप्त हो जाते हैं, वहीं से श्रद्धा की शुरुआत होती है। और शायद यही कारण है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर आज भी दुनिया के सबसे अनसुलझे रहस्यों में से एक है। यह केवल कहानी नहीं है, यह परंपरा है, यह चेतना है, यह सनातन है। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक विषय पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे रहस्यमय तथ्य कौन सा लगा। जय जगन्नाथ।